तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सीज हुई होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, मुझे लगता है कि ये जो बंदा है ये डीमनों के द्वारा भेजा गया वही दूत है जो कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आने वाला था। और अब अपने बेटे की ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे उससे गुस्से में बोलते हैं कि ये तुम कैसी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि जो डीमनों के द्वारा भेजा गया दूत है वो कल्टीवेशन के केवल मोटर रियलम पर होगा। बेवकूफ़ लड़के, जो डीमनों के द्वारा दूत भेजे जाते हैं उनकी कल्टीवेशन का लेवल कम से कम रीइंकार्नेशन रियलम पर होता है और वे पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं। वो पक्का कोई बहरूपिया था जिसने की तुम्हारी बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? वो पक्का अभी वांगजियान क्लैन के अंदर ही होगा, तो मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है उससे अपने बेटे का बदला लेने का। तो मैं उसे खत्म करने के लिए अब यहाँ से जा रहा हूँ। और अब अपने फादर की बातों को सुनकर जो सीजुई होता है वो भी रोना शुरू कर देता है। वो रोते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर, उसे मत छोड़ना, उसने मेरे हाथ को काट दिया, तो आप उसे मेरा बदला लेकर रहना। और अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से वांगजियान क्लैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठी होती है और वो लिन्यू से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसा कि तुम जानते ही हो जो सुप्रीम क्लियर पॉइंट है वो हमारा एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर कि किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। लेकिन चूंकि तुम मेरी कल्टीवेशन में मदद करने वाले हो तो इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारा वहाँ पर जाना अलाउ कर सकती हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी होगा, ना कि परमानेंट। और अब साइड मास्टर की बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उनसे बोलता है कि मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, तो फिर ठीक है, तुम मुझे आज रात सुप्रीम क्लियर पॉइंट के पास मिलना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट नहीं करूँगा। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सैक मास्टर होती है वो थोड़ा शौक होते हुए उससे बोलती है कि आज रात क्यों, तुम अभी वहाँ पर क्यों नहीं चलते। और इससे पहले कि लिन्यू सैक मास्टर की बातों का कोई जवाब दे पाता, हम देखते हैं कि गेट के बाहर से बहुत ही ज्यादा शोर आने लगता है और उस शोर को सुनकर जो लिन्यू होता है वो सैक मास्टर से बोलता है, लो मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी है, तो पहले हमें इस मुसीबत को सेटल करना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हारी कल्टीवेशन को करने के लिए सुप्रीम पाउंड के पास जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे आ जाते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, हमारे यहाँ पर तो आज गेस्ट आए हुए हैं। और एल्डर जियाओयू को वहाँ पर देखकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो गुस्से में उनसे बोलती है कि एल्डर जियाओयू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और सेक्ट मास्टर की बातों को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि मैंने अभी सुना कि जो हमारी लिटिल सेंट है उसे किसी के द्वारा किडनैप कर लिया गया था, और जो एल्डर यांकिन है वे लिटिल सेंट को लेकर सुबह ही सेक्ट में वापस आई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये न्यूज़ सच है। और अब उसकी बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, तुमने जो भी सुना वो सब कुछ सच है। जिसके बाद जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो लिन्यू की तरफ देखने लगते हैं। और अब लिन्यू को देखने के बाद जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे अपने मन में सोचने लगते हैं कि हाँ, इसका जो रियलम है वो अभी मोटर रियलम पर ही है, इसका मतलब इसने मेरे बेटे का बेवकूफ़ बनाकर उसका हाथ काट डाला। और एल्डर जियाओयू को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो उनसे बोलता है कि हेलो एल्डर जियाओयू, आप कैसे हो। और अब लिन्यू को अपने सामने इस तरह से खड़ा हुआ देखकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वे लिन्यू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि इस थीफ ने हमारी लिटिल सेंट का किडनैप करने की कोशिश की थी, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये आज यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला। और इतना बोलकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे सीधे लिन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे लिन्यू के ऊपर अपने आइस पाम से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उनके सामने से गायब हो जाता है, जो देखकर एल्डर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो एल्डर जियाओयू के पीछे आ चुका होता है और वो अपनी फिंगर को एल्डर जियाओयू के सर के ऊपर रखते हुए उनसे बोलता है कि एल्डर जियाओयू, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर अभी अभी ही मिले हैं और आपने मिलते के साथ ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप यहाँ पर मुझे मारने के लिए ही आए थे। और अब लिन्यू की इतनी स्पीड को देखकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस बच्चे की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है, ये एक पल में ही मेरे सामने से गायब होकर मेरे पीछे पहुँच गया। लेकिन तभी हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जिसे कि एल्डर जियाओयू की इस हरकत के कारण थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है और वे गुस्से में एल्डर जियाओयू से बोलते हैं कि एल्डर जियाओयू, आपने ये अभी जो किया इसका क्या मतलब था, मुझे इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। और अब सेक्ट मास्टर को ऐसे गुस्से में देखकर जो एल्डर
जियाओयू होते हैं वे भी थोड़े घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए उनसे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मुझे बस लिटिल सेंट की थोड़ी चिंता थी क्योंकि आप जानती हो जो लिटिल सेंट है उसकी एंगेजमेंट 7 डीमन एम्परर से हो चुकी है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो जो 7 डीमन एम्परर है वो हमारे सेक्ट को तबाह कर देगा। इसीलिए जब मुझे पता लगा कि लिटिल सेंट को किसी ने किडनैप किया था तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और इस बच्चे को यहाँ पर देखकर मैं अपने ऊपर से काबू खो दिया, इसीलिए मैंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो प्लीज मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर देना। और उसकी बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें इस मैटर की पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैटर अब पूरी तरह से सोल्व हो चुका है और इसने लिटिल सेंट का किडनैप नहीं किया था बल्कि इसने तो लिटिल सेंट की जान को बचाया है। अगर ये सही टाइम पर लिटिल सेंट की जान को नहीं बचाता तो वो अभी तक मारी जा चुकी होती, तो इसीलिए हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि ये लिटिल सेंट को यहाँ पर सही सलामत लेकर आ गया। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि अब ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये अब हमारे इस क्लैन का लिटिल सेंट किंग है और अब इसकी पोजीशन हमारे सेक्ट के अंदर लिटिल सेंट भाई के बराबर ही होने वाली है। इसीलिए अब इसके सामने भी तुम्हें उसी तरह से रिस्पेक्ट को दिखाना होगा जिस तरह से तुम लिटिल सेंट भाई के सामने दिखाते हो। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या आपने इसको सेंट किंग बना दिया। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि आपने इसे सेंट किंग बना दिया, मुझे लगता है कि ये बच्चा काफी टैलेंटेड होगा जो कि आपने इसको सेंट किंग बना दिया है। और इतना बोलकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन जो कि इसको सेक्ट मास्टर ने सेंट किंग बना दिया है, क्योंकि सेंट किंग का टाइटल इतना इजी नहीं है कि ये किसी को भी दे दिया जाए। और अब एल्डर जियाओयू के वहाँ से जाने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने एल्डर जियाओयू को ऑफेंड कर दिया है, तो इसीलिए वे तुम्हारे लिए जरूर पक्का कोई ट्रबल खड़ा करेंगे, तो इसीलिए तुम्हें उनसे काफी संभल कर रहना होगा क्योंकि जो एल्डर जियाओयू है वे कोई अच्छे इंसान नहीं है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि आपकी इस प्यारी सी एडवाइस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस सूजी। और अब हमारा जो व्यू होता है वो एक हाउस पर आ जाता है और उस हाउस को देखने के बाद जो लिनियो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तो काफ़ी प्यारा हाउस है। और इसी के साथ यहाँ पर जो रूम है इन्हें भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, लगता है कि यहाँ पर रहने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। जो सुनकर जो शायर होती है वो लिनियो से बोलती है सेंट किंग अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हो क्योंकि मैं आपके हाउस के आसपास ही रहूँगी। और उसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करने में भी गाइड करो क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी शॉर्ट टेक्निक के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो इसीलिए प्लीज़ क्या आप मुझे मेरी शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करने में मेरी मदद कर सकते हो। और उसकी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को मास्टर कराने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर जियाओयू के हाउस पर आ जाता है जहाँ पर कि जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे गुस्से में बोल रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर सेक्ट मास्टर उस लिटिल बास्टर्ड को सेंट किंग का टाइटल कैसे दे सकती है। अब उसके पास सेंट किंग का टाइटल होने के कारण मैं उसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैंने उसके लिए कोई भी ट्रैवल खड़ा किया तो जो सेक्ट मास्टर है वो उसको पता लग जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि हमारा जो प्लान है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाए। और अपने फादर की इस बातों को सुनकर जो सीजुई होता है वो गुस्से में अपने फादर से बोलता है कि फादर हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसकी वजह से मेरा हाथ कटा है, तो मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। और सीजी के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।